एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल हमें कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनमें करना चाहिए और कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनमें हमें एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आज हम इन तमाम चीजों का एक तफसीली जायजा लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वलीद इरशाद है। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमें एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कब करना चाहिए। वो तमाम इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, हमें उनमें एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन वो तमाम मसाइल जिनकी वजह वायरस होती है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, उनमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता। तो अगर हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात करेंगे तो उसमें सबसे ऑन टॉप आ जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में फ्रेंजाइटिस, गला खराब होना, जिसमें बच्चों को हाई ग्रेड फीवर होता है, कफ होती है और बार बार बुखार के मसाइल का सामना करना पड़ता है। ये एक बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकल की वजह से होता है, जिसको हम स्ट्रेप्टोकोकल फ्रेंजाइटिस या टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। इसमें आपके जो बच्चों के गले होते हैं उनकी शेप इस तरह की हो जाती है। इनमें हमें एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करवाना पड़ता है। इसके अलावा वो तमाम एयर इन्फेक्शन, स्पेशली छोटे बच्चों के अंदर जिनमें कान से रेशा या पस आ रही है और इसके साथ फीवर होता है, तकलीफ होती है, तो उनमें भी हमें एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करवाना पड़ता है। इसके अलावा जितने भी बच्चों के अंदर पेशाब के मामलात होते हैं, पेशाब चल कर आना, पेशाब रुक कर आना या पेशाब के अंदर बार बार पेशाब का आना या पस या रेशा का आना, इन तमाम मामलात के अंदर हमें एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके अलावा कुछ स्किन की ऐसी इन्फेक्शन होती हैं जैसे कि कार्बनकल्स वगैरह या सेलुलाइटिस वगैरह, इनमें हमें एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करवाना पड़ता है, प्रॉपर एंटीबायोटिक का कवर देना पड़ता है आपको। इसके अलावा काली खांसी, जिसे हम वूपिंग कफ भी कहते हैं, उसके अंदर भी आपको एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करवाना पड़ता है। ये कंटिन्यूसली कफ होती है जो बहुत लंबे अरसे तक रहती है, इसके साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी होती है, समटाइम फीवर भी होता है और हाई ग्रेड फीवर होता है, बार बार फीवर होता है। तो इन मसाइल में भी हमें एंटीबायोटिक्स का कवर देना पड़ता है। इसके अलावा कुछ टाइफाइड होते हैं, उनमें भी आपको एंटीबायोटिक इस्तेमाल करवाना पड़ता है। या जितने भी सेप्सिस होते हैं, सेप्सिस वो जिसके अंदर आपके बच्चे को बार बार बुखार हो रहा है, हाई ग्रेड फीवर हो रहा है और जब आप उसके लिए कुछ टेस्ट परफॉर्म करवाते हैं तो उसमें वो डायग्नोज होता है और फिर आपको उसके लिए भी अपने बच्चों में लंबे अरसे तक इस्तेमाल करनी पड़ती है एंटीबायोटिक्स को। इसके अलावा जितने गर्दन तोड़ बुखार हैं, जिसमें मेनिंजाइटिस वगैरह कहते हैं, जिसमें बुखार के साथ बच्चों को झटके भी लगते हैं, तो इन तमाम चीजों के अंदर आपको अपने बच्चे के अंदर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करवाना पड़ता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन से मसाइल हैं या ऐसी कौन सी वायरल इन्फेक्शन हैं जिसके अंदर आपको अपने बच्चों में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं करना होता या उसमें कोई एंटीबायोटिक्स का रोल नहीं होता। इसमें सबसे ऑन टॉप है कि चिकन पॉक्स, जिसे हम लाकड़ बाकड़ की बीमारी भी कहते हैं, उसके अंदर भी लाकड़ बाकड़ की बीमारी के अंदर भी आपने अपने बच्चों में एंटीबायोटिक्स नहीं देना होता। जस्ट आपने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना होता है, बच्चे की जो फ्लूइड इनटेक होता है उसको बेटर करना होता है। इसके अलावा अगर आप कोल्ड, फ्लू वगैरह, जितना भी नजला जुकाम जैसे मसाइल होते हैं, उनमें भी आपको एंटीबायोटिक्स की कोई जरूरत नहीं होती। ये 3 से 5 दिन के अंदर ऑलमोस्ट ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा पीला यरकान जो हेपेटाइटिस ए की वायरस की वजह से होता है, उसमें भी आपको कुछ एंटीबायोटिक्स का रोल नहीं होता। फ्लूइड इनटेक बेहतर करना, लाइफस्टाइल थोड़ा सा इम्प्रूव करना और कुछ अच्छी डाइट लेना, उसके साथ ये चीजें ओवरकम हो जाती हैं। डेंगू के अंदर भी जो होता है, उसमें भी एक वायरल इन्फेक्शन है, इसमें भी आपके एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं होता। फ्लूइड इनटेक वगैरह को मैनेज करके या सिम्टोमेटिक फीवर के लिए या कफ के लिए या इनके लिए जो सिम्टोमेटिक मेडिसिन का इस्तेमाल करके आप इन चीजों को बेहतर कर सकते हैं। खसरा वगैरह, मम्प्स जिसे कहते हैं, इन तमाम चीजों के अंदर भी आपको एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं होती। जितने भी डायरिया वगैरह होते हैं, बच्चों में मोशन लगना, उनमें भी मोस्टली 80% जो डायरिया होते हैं, मोशन होते हैं वो बच्चों के, उनमें आपको एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं करवाना होता। हाँ, वो कुछ डायरिया जिनके अंदर खून आना शुरू हो जाए, जिसको हम डायसेंट्री कहते हैं, उसके अंदर भी आपको अपने बच्चों में एंटीबायोटिक्स देना पड़ता है। अदरवाइज 80% जो डायरिया होते हैं वो वायरल इन्फेक्शन होती हैं। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिनमें आपको एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं करवाना। तो आपने जब भी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करवाना है, कोशिश करनी है आपने अपने डॉक्टर से मशवरा करना है। आप डिस्कस कर सकते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है। मोस्टली पेरेंट्स घर में ही बच्चों को पहले या दूसरे दिन के बाद ही एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करवाना शुरू कर देते हैं। तो अपने बच्चों में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल डॉक्टर के मशवरे के बगैर बिल्कुल मत करवाएं, क्योंकि जब आप कंटिन्यूसली एंटीबायोटिक्स वायरल इन्फेक्शन में भी देते रहते हैं तो बच्चों में जो बैक्टीरिया होता है उनका थ्रेशोल्ड बहुत हाई हो जाता है और फिर वो रेजिस्ट काज कर देते हैं उनको, फिर वो एंटीबायोटिक्स पे असरअंदाज, वो एंटीबायोटिक्स उन पे असरअंदाज नहीं होते। उसके लिए फिर आपको एंटीबायोटिक्स को बदलना पड़ता है
और फिर एक टाइम आता है कि आपके बच्चों के अंदर कोई भी एंटीबायोटिक्स को उनके ऊपर असर नहीं कर रहा होता। तो इसलिए अपने बच्चों के अंदर हमेशा इन तमाम मामला, स्पेशली एंटीबायोटिक्स के मामलात में अपने डॉक्टर से रिव्यू करें।